इंद्रावती जी कहती हैं, धनी आपने मुझे बहुत दुख दिया, मुझे हवसा में डाला, मुझे 9 साल बिरहा दिया, पत्नी का त्याग करना पड़ा, भिक्षा भी मुझे बहुत दिया, मैंने उफ नहीं किया। मुझे और जितना चाहो दुख दे दो, लेकिन मुझसे बातें करो मीठी, मुझे दीदार दे दो। परमधाम दिखता है क्या? मैं एक जनरल बात करूं कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? है पॉसिबल? क्यों पॉसिबल है? क्यों दिख सकता है हमें? वो है हमारी मूल निस्बत है, वो अखंड है। मूल निस्बत है हमारा, हमारा अंकुर वहाँ का, इसलिए चौपाई याद है किसी को कोई जो ऐसी बात बताती हो, चितवन लगती हो, दिखता हो परमधाम, ऐसी कोई चौपाई? मेरी बड़ी प्रिय चौपाई है। परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन करते करते इंद्रावती जी कहती है, मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन, तुम खुद देख लो ना, मैं कितना वर्णन करूं परमधाम का। स्पष्ट है इस चौपाई से कि दिखता है, कितना वर्णन करूं, तुम खुद देख लो ना। दूसरी चौपाई महामती खुद कह रही हैं आपको, महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर, देखिए ना, कह रही हैं स्पष्ट। दिखता होगा तभी तो कह रही हैं। अब जो महापुरुष कहते हैं ना नहीं दिखता, वो अपनी बुद्धि महामती से ऊपर समझते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। हमारी बुद्धि नहीं है महामती से ऊपर, हम तो उन्हीं को सत्य मानते हैं। वो कहती हैं दिखता है, और बल्कि यहाँ देखने को मना करे कि यहाँ क्या देख के आया मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब, यहाँ देख ही क्यों रहे हो? जैसे प्रोजेक्टर चलाते हैं ना सिनेमा घर में और सामने पर्दा है, पर्दे पे पिक्चर चल रही है, उसको पकड़ थोड़ी सकते हो, शाहरुख खान पिक्चर में दिख रहा है तो है, ये तो प्रतिबिंब है, फोकस है सिर्फ। तो राज जी कह रहे हैं फोकस है सिर्फ, ये जो हम देख रहे हैं रूम का भी सब सेट देख रहे हैं, इस वक्त कहाँ बैठे देख रहे हैं? मूल मिलाव में बैठे सेट देख रहे हैं। बस पिक्चर क्या है, ये 2D नहीं है, ये 10D है इतना ही है, लेकिन सत्य नहीं। बैठे मूल मिलावे में चिल्ला रहे हैं हम लोग, मर गया मर गया मर गया अभी एक बार मैं ना एक झूले में झूला था, वो ऐसे होता है सी सॉ, यानी माई फेयर लेडी होता है ना, ऐसा यूं यूं झूला चलता था, वो है तिरछा चलता है और ऊपर नीचे चलता है। मेरे साथ वाले सज्जन जो थे वो बहुत भयभीत हो गए, और एनर्जी बचा के रखता था। यहाँ कंट्रोल रूम था ना, तो यहाँ तक नहीं बोलता, नीचे आता बंद करो फिर चुप हो जाता था, फिर मैं मर जाऊंगा तुमको खास फांसी हो जाएगी, पुलिस आएगी मैंने देखा कंट्रोल रूम वाला सुन ही नहीं रहा, कर बोलते रहे रुकेगा तो जब रुकेगा राजी कह रहे मैंने भी ऐसे किया हुआ है खेल तो पूरा ही चलेगा तुम बोलते रहो और बाकी लोग आनंद ले रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहा है। मरेगा कैसे? सुरक्षित है पूरा इसीलिए वाणी में राज जी कहते हक हसत है हम पे, देख मोमिनो हाल, तुम्हारा हाल क्या होगा? मर गए मर गए। एक बार बड़े महाराज जी एक सुंदर साहब के यहाँ गए, जिनके पति का धाम गमन हो गया। वो छाती पीट पीट के रोए, हाय मेरा पति गुजर गया, मेरा पति। महाराज जी हंसने लगे। अरे भाई बड़ा दुख लगा है कि किसी के दुख में आए हंस रहे हैं महाराज जी। अखंड सुहाग, अखंड पति, अखंड घर, मर गया मेरा, मर गया हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, सामने बैठे हैं धनी के, ठीक है, और चिल्ला रहे हैं 10D शो है, लेकिन है ये प्रतिबिंब, नाटक है। नाटक को नाटक नहीं मानोगे तब तक दुखों से निवारण नहीं होगा, और उपाय कोई ना है। नाटक को नाटक मान, पिक्चर में अमिताभ बच्चन मर गया, आप रोते रहो मर गया मर गया मर गया, जिंदा हो जाएगा? होएगा जिंदा? नहीं होएगा पिक्चर में। और क्या वो वास्तविकता में मरा है? वो अगले पिक्चर में नाटक में नजर आएगा। ऐसी नाटक को नाटक मानना पड़ेगा। ये मूल मिलावे बैठे देखे नाटक देख रहे हैं, ये झूठ मानिए।
इसको झूठ मानिए तो आनंद शुरू होगा। और फिर राज्य की ओर देखिए, उनका सुख को देखिए, उनके आनंद प्रेम को लीजिए। तो सुंदर साथ जी, परम लक्ष्य हमारा है बुद्धत्व जागृत प्राप्त। नाटक को नाटक जान के सहज होकर देखिए। जो तुम दिखा रहे हो, जैसा तुम दिखा रहे हो, जो भी चल रहा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा खेल में आपका। आप राज्य को साथ लेके चलिए, इसे दृष्टांत बनकर देखिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आनंद अंग आनंद में रहता है। जी मुझे प्रश्न ये है कि जब हम पूजा करते हैं, जी। सेवा करते हैं, जी धनी के साथ रहते हैं, कुछ निरंतर कुछ भी मतलब चल रहा है, तो भाव विभोरों की आंखों से आंसू क्यों बहते हैं? आत्मा सेवा पूजा के माध्यम से, वाणी कीर्तन के माध्यम से धनी से जुड़ जाती है। एक दुख के आंसू होते हैं, खुशी के भी होते हैं, मिलाप के आंसू होते हैं, वो आ रहा है, वो तो अच्छा है। अच्छी बात। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है। ये हमारी पूर्ति होती है। हमको जो चाहिए, बहुत दिनों के बाद जो चाहिए वो मिलता है। भूखे को रोटी दो, रो पड़ेगा, कई दिन का भूखा होगा कि आपने मेरे को खाना खिला दिया करके। तो वो है, ये तो स्वाभाविक है। कोई कोई ऐसा बोलता है कि इसको भाव में बह जाना, कोई कोई ऐसा बोलता है, बोले कि आंसू नहीं आने चाहिए और अंतर से मतलब कुछ करना चाहिए, कुछ कुछ कोई ऐसा। अरे नहीं, समझ ये नहीं सब आता है। ज्ञान है। दर्दी दर्दा जाने, ज्ञानी जाने ज्ञान। दर्द होगा, आंसू आएंगे। अब आप ये सोचो कि आंसू कोई देख ना ले कि आप रो, ये देखने लगोगे तो आंसू ही रुक जाते हैं। जब होश में आ जाओगे तो हाँ, फिर वो भाव चला जाएगा, वो सुख चला जाएगा। धनी के लिए रोने का ही तो सुख है। इंद्रावती विलाप कर रही है तो देख रही है क्या सामने हफ्सा में दो भाई बैठे हैं? देखा उन्होंने? नहीं देखा ना। वो तो बहती गई बहती गई बहती गई ना, तो बहने दो ना, वो भी तो भाई। और बहा तो फिर क्या हुआ, मिल ही गए ना राज्य से। अच्छी बात। हाँ, बल्कि ये हुआ, उनका हाल वो देख के, जो काले पत्थर ढिग होते सो भी हुए टूक टूक। जो उनके दो भाई थे, एक तो राज्य में बिल्कुल ही नहीं थे, वो भी उन्होंने वाणी में लिखने में सहयोग दिया उनको बल्कि, और आगे चल के वो भी उन्होंने सुंदर साथ बन गए। तो ऐसा ना बुद्धिजीवियों की बात में ना आए। अच्छा है। अच्छी चीज है ना। और दूसरा क्वेश्चन था कि हमें परिपूर्णता की मतलब हमें कैसे पता चले कि हमें अभी कहाँ पर है, हमें कहाँ और कितना आगे कैसे जाना है? देखिए ऐसा है, मैं यूं समझता हूँ, मुझे मान लीजिए बाई ट्रेन दिल्ली से गुजरात वडोदरा आना है। बीच की टेंशन नहीं है स्टेशन की, कौन आया नहीं झांक के देखो। सीधा वडोदरा का उतरेंगे, वहीं का पता करो, वडोदरा तो नहीं आया, बस झांसी आया है कि नहीं भाई साहब, कितनी देर रुकेगी, क्या करना है। हमारा डेस्टिनेशन है आत्म जागनी, ठीक है। अभी बीच में कहाँ है ये नहीं सोचना, अभी वो नहीं हुआ, बस इतना पता लगना चाहिए। आत्म जागनी का अभिप्राय बता ही दिया, राज्य दिखने लगे, मूल मिलावा, सखियां दिखने लगे, हमें अपना स्वरूप, हमारा प्रेम याद आ जावे, घर याद आ जावे, वो है आत्म जागनी। बीच में कहीं नहीं रुक पूछो कहाँ है हम, कोई कुछ भी नहीं, कोई मैटर नहीं करती बीच की डेस्टिनेशन, कोई मैटर नहीं करती। या तो पास या फेल है, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब तक लगे रहें कि नहीं मुझे अपनी आत्म को जागृत करना है, ठीक है, उसके लिए अगर अभी कम कर रहे हैं तो वाणी मंथन बढ़ाइए, और उसके लिए बैठक बढ़ाइए, मजलिस बढ़ाइए, ठीक है, चर्चा बढ़ाइए, सेवा बढ़ाइए, जो लगता है वो करिए। परमहंसों ने किया ऐसा, क्योंकि और धनी से भी आग्रह किया कि बड़ा धनी आप कीजिए, जितना कर सकते हैं आप आगे से आगे लेके चलिए हमें। इंद्रावती कहती है धनी आपने मुझे बहुत दुख दिया। अभी हम लोग पन्ना में कार्यक्रम में थे ना, तो मेरे एक मन में भाव आया, हम मांग रहे हैं उससे जिसने सब कुछ छुड़वाया, जिसने हर दुख उठाया, उसे पाने के लिए धनी को हम उससे दुखों का निवारण पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। उसने तो खुद अपना सब कुछ छोड़ा, औरों का भी छुड़वाया ना, घर परिवार सुख समृद्धि सब छुड़वाई, और पन्ना मिला, जिसने सब छुड़वाया उसी से मांग रहे। कितनी बड़ी गलती हो रही है हमसे। उसका एक ही लक्ष्य था, आत्म जागनी। श्री जी साहब का बात करनी है तो वो उनसे करो, दुख दूर करने की बात ना करो, नहीं तो बीतक पढ़ लो। इंद्रावती जी से जितना दुख तो हमने उठाया ही नहीं अभी,
कहीं ये सोच रहे हो इस धर्म में आने के बाद दुख नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। बहुत हाँ, लेकिन गारंटी ये है कि एक बार की मेहनत है। जैसे बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, हमारे दिल्ली में कई बच्चे कर रहे हैं, या जिन्होंने सीए क्लियर किया है, एक बार की तो मेहनत है, 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन भर का आराम है। तो एक बार का दुख है, तकलीफ है। इंद्रावती जी कहती हैं, धनी आपने मुझे बहुत दुख दिया, मुझे हवसा में डाला, मुझे 9 साल बिरहा दिया, पत्नी का त्याग करना पड़ा, भिक्षा भी मुझे बहुत दिया, मैंने उफ नहीं किया, मुझे और जितना चाहो दुख दे दो, लेकिन मुझसे बातें करो मीठी, मुझे दीदार दे दो। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। सब दूर हो जाएगा। सब माने सब, शरीर का भी, आत्मा का भी, संसार का भी, और हर चीज दुख दूर हो जाएगा। एक फोकस कि तुम आ जाओ, क्योंकि एक तेरे सिवा सब हैं दिल को दुखाने वाले, कुछ बता हमको इस ख्वाब में लाने वाले, कब वो दिन आएंगे वापस लौटकर घर जाने वाले। ये रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनको मिलने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, दुख नहीं उठाएंगे, तो ऐसा नहीं कि दुखों से बचे रहोगे। दुख तो वैसे भी पल पल हैं आपके साथ, संसार में भी दुख ही दुख है। नहीं, ये वाले दुख सार्थक हो जाते हैं। इसमें, इसके एंड में कुछ मिल जाएगा। संसार के तो उठाते जाएंगे और मिट्टी में दब जाएंगे। और इनके तो सुखों में भी, दुखों में भी सुख है। धनी के लिए जब हम कोई दुख उठाते हैं, हम लोग जैसे कई बार आश्रम से घर आते थे ना, तो पूरे शरीर में इतना दर्द होता है, कई 2-3 दिन तक पूरे बॉडी में पेन रहता है, वो रहता है। तो सुंदर साथ कहते हैं आप क्यों करते हो? मैं कहा ये तो दुख अच्छे हैं भाई, ये राज्य की सेवा से मिले हैं, इससे प्यारा कुछ भी नहीं है, हमें प्रिय नहीं है। ये जो तकलीफ हमें होती है ना शरीर में, ये बहुत प्रिय है, क्योंकि मुझे मेरे राज्य की सेवा करने से मिला। तो वो दुख उठाइए और राज्य से मिलिए और उस लक्ष्य तक पहुंचे। उसके बीच में कोई स्टॉपेज मत सोचिए, कोई मायने ही नहीं है उसका। ठीक है? यूथ का कोई प्रश्न है, यंगस्टर्स में कोई है? आप लोगों के लिए ही मैं मेन बैठा हुआ हूँ। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ब्रह्म सृष्टि, आत्मा जागृति की तो बात हो गई, लेकिन हमें फीलिंग हो सकती है क्या मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न समझे सब? मैं जीव सृष्टि हूँ कि ब्रह्म सृष्टि हूँ, कैसे पता लगे? हमारी रहनी से पता लगेगा हम हैं कि नहीं है। तो फिर बिहारी जी थे नहीं? थे कि नहीं थे? रहनी तो नहीं थी। औरंगजेब था, रहनी तो नहीं थी। मेरे ख्याल से बल्कि इससे ज्यादा बुरा रहनी हो नहीं सकती। तो फिर हमारी निस्बत राज्य से है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से सुनिए। हमारी निस्बत राज्य से है कि नहीं, इसका मापतोल अपनी रहनी से ना कीजिए कि हम क्या करते हैं, इसका मापतोल कीजिए कि वो हमारा हमसे व्यवहार कैसा करता है। क्या वो हमें प्यार करता है? क्या वो हमें निभा रहा है? क्या वो अपने जीवन में आप उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं, उसके प्रेम का अनुभव करते हैं? तो इसका मतलब निस्बत है, क्योंकि वो जीवों के साथ नहीं निभाता। वो जीवों के लिए आज से पहले कभी नहीं आया, क्योंकि वो आज से पहले ना आया था ना आएगा, ना इसके बाद आएगा। वो हम ब्रह्मात्मा, अगर वो हमें टाइम दे रहा है, वो हमारा साथ दे रहा है, वो हमें प्यार कर रहा है, ऐसा अनुभव में आता है, तो हमारा संबंध है। जैसे आप और मैं अगर सेवा कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है हमें, तभी तो दिया उसने ना। तो इसका मतलब हमारा संबंध है। तो अपनी रहनी से नहीं, उनके व्यवहार से जानिए कि हमारा संबंध है, और वो मेरे ख्याल से हमारे साथ अच्छा है ही है। क्योंकि तो 100 करोड़ की आबादी है, गुजरात की कितनी आबादी, सब आए हैं यहाँ पे? नहीं आ पाए ना। आए में भी जो सेवा कर रहे हैं, जो बैठक में हैं, हम लोग हैं, तो इसका मतलब विशेष कृपा मेहर है ना उनकी, वो हमसे निभा रहा है हमारी बावजूद गलतियों के। मैं अपना जानता हूँ, आपका नहीं जानता। मेरी रहनी निर्किष्ट से निर्किष्ट थी।
जैसे कई बहुत अच्छे सुंदर साथ होते हैं, कई संत महापुरुष होते हैं जिनकी रहनी बहुत अच्छी थी और उन्हें राज्य मिले। मेरी निर्किष्ट से निर्किष्ट थी, उसके बाद भी उसने हमें प्यार दे दे के सुधारा संवारा। तो मैं कहता हूं अगर मुझे राज्य मिल सकते हैं तो किसी को भी मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे से नीचे नहीं जा सकते आप। जो मेरा व्यवहार आचरण या रहनी थी बहुत बुरी थी, उसने फिर भी प्यार किया, फिर भी हमारा साथ दिया, फिर भी हमारी इच्छाओं को तो अगर वो आपके साथ निभा रहा है और आप इतने बुरे हैं तो भी निभा रहा है, तो कुछ तो संबंध होगा तभी निभा रहा है। माई लात खाती है बच्चों की, सूसू पॉटी पड़ोसन तो नहीं पहुंचती, माई पहुंचती। तो हमारी इतनी गंदगी और गलतियों के बाद भी वो हमें प्यार कर रहा है, संवार रहा है, तो संबंध है। और संबंध है इसका मतलब ब्रह्म सृष्टि है। ठीक है, दूसरा संशय सोचे ही नहीं, हम पक्का है, तभी हमें वो प्रेम मिल रहा है, तभी हमें सेवा दे रहे हैं, तभी हमें वो सुख दे रहे हैं, लाड प्यार दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माया ऐसा डालेगी भाव मन में, लेकिन ऐसा विचार नहीं लाना है। ये एहसान फरामोशी कि वो इतना प्यार कर रहा है, इतना लाड कर रहा है, हम वो ले भी रहे और फिर भी ऐसी बात कह रहे हैं, तो झुटलाना हो गया ना सारी बात उसके इतने प्यार को। क्यों कर भी रहा है फिर भी हम नहीं है, हो से नहीं सकता हमारा संबंध, किए जा रहा है इतना वो, और फिर भी हम उसे झुटलाए जा रहे हैं, तेरा मेरा संबंध नहीं है। क्यों? कोई प्यार कर रहा है आपको, आप ले रहे हैं, तो मानिए तो सही। ऐसा ना कहें कि नहीं है संबंध। कर सकते हैं तो शुक्रिया अदा कीजिए कि हमें आपने अपना सानिध्य दिया, अपनी सेवा दी। कहाँ हम बैठे थे संसार में और हम कहाँ हमें लाके बैठा दिया। मैं चाहता हूँ आप लोगों की कोई भी रियल जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो हम लोग एड्रेस करें। अभी बड़े हैं तो खुल के नहीं बोल पाते कई जन, तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि बड़े ना हो। मैं पेरेंट्स को उठा देता हूँ बच्चों की क्लासों में आप नहीं बैठोगे नहीं तो बच्चा ढंग से खुल के बोलता नहीं है अपनी बात, गलत से गलत बात है, बच्चे बताते नहीं। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये सब हमारी सखियाँ हैं, बात करिए। कोई आपको प्रॉब्लम है, इशू है कोई भी? ठीक है, अभी हम चर्चनी, ये मैं जरूर लूंगा प्रश्न चर्चनी में, मैं आपको नक्शे में दिखा दूंगा आपको। परम धाम में 2 जगह सागरों का वर्णन आया, एक परिक्रमा ग्रंथ में और एक सागर ग्रंथ में। ठीक है, सागर ग्रंथ में जो 8 सागरों का वर्णन आया है वो राज्य के हृदय के 8 सागर है। उसका विषय और बड़ा गहरा है और बड़ी लंबी चर्चा है, मैं उससे नहीं छेड़ रहा। परिक्रमा ग्रंथ में 8 दिशाओं में 8 सागरों का वर्णन आया है। 8 दिशाएं होती है ना संसार में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसके बाद वो नैऋत्य वायव्य और सारा करके। तो इन 8 दिशाओं में परम धाम के 8 सागर हैं। और जैसे एक सागर है और दूसरा सागर है, इसके बीच में जिमी आती है। हर 2 सागरों के बीच में एक जिमी की शोभा आती है। बहुत ब्यूटीफुल शोभा है जिमी की, वन, फूल, पत्तियों का, पेड़ पौधों का। ये 14 करोड़ 40 लाख भूम के मोहलात बनी है। हर फ्लोर है जमी, हर क्या बताएं साहब आपको। मतलब यहाँ पे लोग जाते कहते भाई साउथ अफ्रीका जाना है, वहाँ नेचर की ब्यूटी बहुत अच्छी है। वो कहते मायामी जाना है, वहाँ बीचेस बहुत अच्छे हैं, नेचर की उसके पास जाने के लिए हम लोग यहाँ। और अलग अलग देशों में जाते हैं लोग, अलग अलग वहाँ का समंदर अच्छा है, वहाँ के पहाड़ अच्छे हैं, वहाँ के पेड़ अच्छे हैं, वहाँ के जान। एक 14 करोड़ 40 लाख में एक में अपना अपना प्लानेट है। एक फ्लोर नीचे आते जाइए, सारी योग बाई बदल जाती है, सारा कलर कॉम्बिनेशन बदल जाता है, क्या कहते हैं, मौसम बदल जाता है। ऊपर गर्मी थी, नीचे सर्दी थी, उसके नीचे बारिश हो रही होगी, नीचे कुछ हो रहा होगा, क्लाइमेट बदल जाता है, लीलाएं बदल जाती हैं, शोभा बदल जाती है। इतनी विविधता है परम धाम में कि हमें अनंत समय हो गया परम धाम में गुजारते हुए, उसके बावजूद भी हमने आज तक पूरा परम धाम एक्सप्लोर नहीं किया। और परम धाम जाने के बाद भी, अनंत काल के बाद भी हम पूरा कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो सुंदर सा चर्चनी जानते हैं, पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? बंगला जी में। वाह, धन्य है जिनकी चर्चनी इतनी मजबूत है। खूब खुशहालियां नहीं निकाल दिया हमने।
सेवा पूजा में क्या बोलते हैं? खूब खुशहालियां ने आ गया दे सब बंगलों के विषय पधारे। पशु पक्षी रहते बंगलों में। कहाँ रहते हैं? वन की पश्चिम की चौगान में। वाह, प्रणाम है आपको भी, बहुत अच्छे। ये हमारी स्थिति है इतने सालों के जो पुराना सुंदर साथ है। कहाँ रहते? पश्चिम की चौगान में। सीढ़ियों में बेचारों को रुका देते रेती में रुका दे, कहीं रुका दो। कहाँ है? कौन से वनों में? वन की नहरों में। कहाँ रहते हैं? वन की नहरों में। वन की नहरें कहाँ आई है? हाँ जी पम्मी जी, बड़ी मेहनत की जरूरत है भाई यहाँ तो। हाँ हाँ, हम लोगों ने कल थोड़ा सा किया था, बड़ी रांग की हवेलियां आज मॉर्निंग में किया था, फिर छोटी रांग की हवेलियां थी, उसके बाद आती है वन की नहरें। परम धाम में के जो बागीचे भी हैं, वाणी कहती है वो यहाँ के वनों से बड़े हैं, विशाल हैं परम धाम के बागीचे। लेकिन जब वन की बात हो तो सोचो वो कितने विशाल हैं। लेकिन ये एक जगह है जिसे वन की नहर का, माने वन ही वन, ऐसा लगता है वन की नहर बहती जा रही है। तो इतने वन है, इतने विशाल है, इतने ज्यादा है कि उसको वन की नहरें कह दी। इन वन की नहरों के एक वृक्ष की कितनी ऊंचाई है? 60,000 भूम। कितनी है? 60,000 भूम। अभी हमने माणिक किया था 12,000 भूम। ये वृक्ष हैं 60,000 भूम। ठीक है, कोई जानवर किसी में सिंह रहते होंगे, ऐसे इन वनों में, इनकी भूमों में अलग अलग जानवर, अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। ठीक है, प्रत्येक सखी की अपनी एक विशेष प्रिय प्रजाति है। लाल चबूतरे का वर्णन आता है, कहाँ पर है लाल चबूतरा? उत्तर दिशा में। हाँ, उत्तर दिशा में है ना। लाल चबूतरे पे जब वर्णन आता है, हम सखियां वहां जब जाती हैं तो वर्णन आता है कि जानवर आते हैं। लाल चबूतरे की शोभा में क्या है, हमने कल डिस्कस आज सुबह किया भी था। लाल चबूतरे के नीचे ना रेती होती है, जैसे हम लोग पुरानी पिक्चरों में देखते हैं ना कि वो राजे महाराजे ऊपर बैठे होते हैं, नीचे रेती में लोग लड़ रहे होते थे आपस में, वो जितेंद्र वाली पिक्चरों में ऐसा होता था ना। तो ऐसे ही ये लाल चबूतरे पर हम सखियां और राजश्यामा जी बैठते और नीचे रेती में पशु पक्षी आपस में क्या कहते, कॉम्पीट करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धाएं करते हैं और हमें रिझाते हैं। तो वर्णन आता है कि जब दो सखियां हैं, उनके जुथ जो है, जो प्रिय जुथ हैं, जैसे मेरी मान लीजिए आत्म का प्रिय जुथ है सफ़ेद शेर, किसी का कोई और है, किसी का कोई है, और आज उनमें कंपटीशन है, तो वो दो सखियां आगे आके बैठती हैं सबसे, और उन जुथ के जुथपति सिरदार है। पढ़ा है वाणी में? जुथपति हेड होता है उसका, जैसे सफ़ेद शेर है उसका एक हेड होगा, उन पे बैनर्स होते हैं, वो आकर आपके सानिध्य में साथ में बैठेगा। ठीक है, जिन भी दो उनके बीच में कंपटीशन है वो दाएं बाएं बैठेंगे और फिर उसमें कॉम्पिटिशन्स होता है। दो हाउसेस में जैसे गेम होता है ना, स्पोर्ट्स डे में होता था, स्कूलों में होता था, ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे ही रामतों का वर्णन आया है। तो मान लीजिए आज वाला जी ने पूछा कि सखियों, श्यामा जी से पूछो, श्यामा जी सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है। तो आज मैंने कहा धनी आज ना मेरा बड़ा दिल है, बड़ा समय हो गया है, आज सफ़ेद शेरों से मिलने चलते हैं, मेरे जुत से मिलने चलते हैं। ठीक है, तो सुखपाल आएंगे वन की नहरों में और वहाँ पर हम लोग जाते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई भाव वाले सुंदर साथ के अगर आप घर चले जाओ तो उनके पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते। देखा है कभी वो आनंद प्रसन्नता देखिए कि क्या कर दूँ, क्या खिलाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ। तो ये जानवर की खुशी कितनी करोड़ गुना ज़्यादा है, क्योंकि उनका इश्क बहुत है। बड़े प्रसन्न होते हैं, आज हमारे घर आए हैं धामधनी, आज हमारे घर सखियाँ आई हैं, सारा हम लोग बैठ जाते हैं, आनंद होता है, विहार होता है, लाड होता है, रामते करते हैं, वो रिझाते हैं, खूब आनंदित करते हैं। तो एक सखी की जुथ के पास अगर जाने का समय जब आता है, एक बार मिलता है, उसके बाद उसको दोबारा वो मौका पता कब मिलता है? 12,000 दिन के बाद। क्योंकि दूसरी सखी का भी कभी दिल करेगा उसके जुथ के पास चले, तीसरी का भी करेगा, अभी 12,000 के बाद आएगा उसका वर्णन, दोबारा नंबर आएगा। इतनी विशालता, इतनी विविधता है परम धाम में। ठीक है, तो
अति विशाल इस परम धाम में 8 दिशाओं में ये 8 सागर आए हैं। उन 2 सागरों के बीच में जिमी आई है। जिमी की 14 करोड़ 40 लाख भूमें हैं। इनकी विशालता मैं गणना नहीं बता रहा, लेकिन एक प्लैनेट जितने बड़े बड़े इनके फ्लोर्स हैं, पूरा जो फ्लोर है, और हर फ्लोर की अलग योगबाई है, अलग शोभा है, अलग लीला है। तो अभी तक हमने तो पूरा परमधाम एक्सप्लोर किया ही नहीं है, और परमधाम जाने के बाद भी जाना कितने समय लग जाएगा तो नहीं कर पाएंगे एक्सप्लोर। वरना बेहद भूमि क्यों कहा जाए ना, अगर हद की बात है ही नहीं वो। तो आपका प्रश्न अच्छा था, ये इसका जवाब है। ठीक है।